गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर एमीन्स पढ़ने वाले हैं। एमीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। एमीन, अब एमीन है क्या? तो एमीन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड NH2। एमीन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, यानी NH3 से NH2, NH और N बनता है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि ये हमारा एमीन जो है ये नाइट्रोजनस फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन मुख्य एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, जिसे हम ब्रेक करते हैं 2 और 5, यानी इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 5 है जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेगा तो इसके पास हमारा 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये हमारा अमोनिया यहाँ देख रहे हैं NH3, अमोनिया NH3 आउटर इलेक्ट्रॉन हमारा है। नाइट्रोजन के पास कितना है? 5। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास 1 पेयर, एक जोड़ा लोन पेयर है और 3 पेयर बॉन्ड पेयर है जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 1 पेयर 3 पेयर बॉन्ड पेयर है जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। NH3 हमने क्या कहा? NH3 अमोनिया। NH3 को क्या कहा? अमोनिया। अमोनिया से ही क्या बन रहा है? हमारा एमीन बन रहा है। अमोनिया से ही हमारा क्या बन रहा है? एमीन बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं NH3 से हमारे पास 4 टाइप का एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड क्वाटरनरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन यदि NH3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर जाए, हट जाए, तो यहाँ पे 3 में से एक हटेगा तो कितना बचेगा? 2, यानी NH2। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन। यदि NH3 से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, तो NH3 से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो हमारे पास बचेगा NH। ये हो गया सेकेंडरी एमीन। और यदि NH3 से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर जाता है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा टर्शियरी एमीन। और यदि क्वाटरनरी एमीन, 3 एमीन तो हट गया, उसके अलावा भी जो लोन पेयर था वो भी रिप्लेस किया, उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये हमारा हो गया क्वाटरनरी एमीन। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमने देखा कि हाइड्रोजन रिप्लेस करते गया, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वाटरनरी एमीन आया। लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्राइमरी एमीन है? तो प्राइमरी एमीन जहाँ पर 1 ब्रांच अटैच्ड हो, NH2 में 1 ब्रांच अटैच्ड हो। ब्रांच किसको कहेंगे? तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन अटैच्ड हो, वह चाहे एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। जैसे R अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, CH3 मिथाइल इथाइल एरोमेटिक साइक्लो अल्काइल या एरोमेटिक बेंजीनवाइड वगैरह लगा हुआ हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। उसी के आधार पे हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यानी NH2 में एक ब्रांच है प्राइमरी एमीन, इस ब्रांच के पास क्या अटैच्ड होगा? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह। अब यहाँ NH के पास 2 ब्रांच वैकेंट है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप जुट गया, ये हो गया सेकेंडरी एमीन। ब्रांच उसी को काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ भी तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये ब्रांच काउंट नहीं होगा। हम लोग यही दोनों को, इसी 2 अल्काइल को ब्रांच काउंट करेंगे, यानी कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग ब्रांच काउंट करेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन वगैरह को ब्रांच काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पास 3 ब्रांच खाली है, तो यहाँ 3 अल्काइल लगा हुआ है, तो टर्शियरी एमीन। फिर से 1 ब्रांच खाली है यानी 1 अल्काइल अटैच्ड है, 2 ब्रांच खाली है, 2 अल्काइल अटैच्ड है, 3 ब्रांच खाली है, 3 अल्काइल अटैच्ड है। तो ये हो गया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्वाटरनरी एमीन यानी 4 डिग्री 4 डिग्री एमीन जहाँ पे 4 ब्रांच अटैच्ड हो, लेकिन 4 डिग्री एमीन बनने पे इसके पास
कटायन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया 4 डिग्री एमीन। यहाँ पे 4 अल्काइल, 4 एरोमेटिक है, 4 एलिफेटिक है, जुट जाएगा तो ये क्वाटरनरी एमीन हो गया। अब ये कहता है अमोनियम साल्ट कब बनेगा, अमोनियम सॉल्ट। तो कहता है अमोनियम सॉल्ट बनने के लिए इसके पास या तो क्लोरीन या तो सल्फेट अटैच्ड हो जाएगा। तो क्लोरीन और सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, यदि वो अटैच्ड हो जाता है तो अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन यानी ये है RNH2 यानी अल्काइल एमीन, CH3NH2 मिथाइल एमीन, ये है हमारा साइक्लोपेंटाइल एमीन। यहाँ पे देखते हैं बेंजीन और एमीन, यहाँ पे सभी में एक ही एक ब्रांच है, वन ब्रांच वन ब्रांच वन ब्रांच वन ब्रांच। तो वन ब्रांच है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन है। यदि 2 ब्रांच हो जाएगा जैसे मिथाइल मिथाइल, अल्काइल अल्काइल, बेंजाइल बेंजाइल, ये हमारा 2 ठो एरोमेटिक है ना, तो ये हो गया 2 ब्रांच। यहाँ भी हो गया 2 ठो साइक्लो अल्काइल है तो यहाँ भी 2 ब्रांच, यानी 1 ब्रांच प्राइमरी, 2 ब्रांच सेकेंडरी एंड 3 ब्रांच मिथाइल मिथाइल मिथाइल। एमी से मिथाइल होता है, ईटी से इथाइल होता है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो ये हो गया हमारा टर्शियरी एमीन क्योंकि 3 ब्रांच है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ रह जाता है, क्या तीनों सेम ब्रांच होंगे? डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, सिमेट्री भी हो सकते हैं, एसिमेट्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ मिथाइल है, इथाइल है और मिथाइल है, लेकिन 3 ब्रांच, 1 ब्रांच 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच। तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी एमीन। यहाँ 3 एरोमेटिक पार्ट्स अटैच्ड है तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी एमीन। इस तरीके से हमने देखा एमीन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यदि ये क्वाटरनरी बनता है तो इसके पास चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं एटॉमिक ग्रुप, यानी क्या है हमारा NH2 मुख्यतः, यानी इम्पॉर्टेंस एटॉमिक ग्रुप्स कौन सा होगा, NH2, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और तीसरा इधर से अटैच्ड होगा तो कार्बन या तो मिथाइल इथाइल बेंजाइल फिनाइल कुछ भी अटैच्ड होगा। यानी मुख्यतः एमीन में 3 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। ये किसका डेरिवेटिव है, तो NH3 का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है, तो NH3, ये बॉन्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। किसका डेरिवेटिव है, NH3 यानी अमोनिया का डेरिवेटिव है। एमीन किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एमीन। क्वाटरनरी एमीन का एक स्पेशल कंडीशन है कि यदि क्वाटरनरी बनता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका फार्मूला CnH2n+3 एंड सिंगल बॉन्ड N, CnH2n+3 एंड सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा। N का वैल्यू 1 2 3 4 हम रखते जाएंगे। इसका सफिक्स इसका अमीन है और प्रफिक्स जो है एमिनो है। सफिक्स क्या है, तो सफिक्स जो वर्ड रूट के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। प्रफिक्स जो वर्ड रूट के पहले लगता है वो हो गया हमारा एमिनो। तो जैसे हमारा बेंजीन में एमीन जुटा तो बेंजीनामाइन, यदि इसको हम पहले अटैच्ड करते हैं प्रफिक्स के रूप में तो इसे कहते हैं एमिनो बेंजीन। पोजीशन इन चेन, ये नाइट्रोजन जेनस कंपाउंड है जो कहीं भी एनीवेयर कहीं भी अटैच्ड हो जाता है। इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कौन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन एक इस स्ट्रक्चर को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं उधर अभी जस्ट थोड़ी देर में। होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ये पिरामिडल हो जाता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। एंगल टेट्राहेड्रल रहता तो 109 डिग्री होता, लेकिन 1 लोन पेयर के कारण 2.5 डिग्री एंगल हमारा ये डिक्रीज कर जाता है, यानी 107 यानी 107 डिग्री एंगल हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। नेचर पोलर नेचर होता है एंड बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एमीन बेसिक नेचर क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। इसके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास भी लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो हमारा बेसिक नेचर होता है। अभी हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पोलर नेचर का है, और पानी यानी वाटर भी पोलर नेचर का है।
यानी इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है चार्ज, है ना। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई होता है, दोनों पोलर नेचर के होने के कारण ये वाटर में, पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। अक्रेंस यह हमारा हनी में, प्रोटीन में, हार्मोन्स में, अल्कोलॉइड्स में, अल्कोलॉइड यानी कॉफ़ी वगैरह में भी बहुत अच्छे से पाया जाता है ना। प्लांट्स वगैरह में, एनिमल में, टोबैको में, कैफीन में, कॉफ़ी में, डाई में, ड्रग्स में, विटामिन्स में भी पाया जाता है। तो थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर को देख लें, स्ट्रक्चर को देख ले। स्ट्रक्चर हमने अभी बताया था किसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं इसके पास 1 लोन पेयर है। क्यों 1 लोन पेयर है? क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, 1 2 3 यानी 1 1 1 तीनों हाइड्रोजन को दे दिया और 1 पेयर जो है बचा रहा है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। तो जब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुआ तो वह क्या हो जाएगा हमारा लोन पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। यानी यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, इसके कारण ही इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 हो जाता है। यानी यह जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? यदि लोन पेयर भी इसमें पार्टिसिपेट करता तो एक यहाँ बॉन्ड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यानी 4 मतलब टेट्रा। केमिस्ट्री में 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन एक लोन पेयर तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, हमारा एक लोन पेयर जो है बचा रह रहा है। ऐसे कंडीशन में यानी 3 ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करने के कारण इसमें क्या हो जा रहा है हमारा पिरामिडल मतलब पहाड़ का शेप। ये देखो ये है हमारा पिरामिडल शेप। ये तीनों बॉन्ड आपस में मिक्स हुआ और ये कैसा शेप बना? पिरामिडल पहाड़ का शेप बन गया। यानी ऊपर का भाग जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं हुआ, टेट्राहेड्रल नहीं बना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। यानी बनना चाहिए टेट्राहेड्रल। एक क्वेश्चन आता है कि NH3 जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? तो ड्यू टू लोन पेयर, एक लोन पेयर के कारण यह स्ट्रक्चर कैसा बना जाता है? टेट्राहेड्रल बनने के बजाय ये पिरामिडल बन जाता है। इसमें एंगल भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से एंगल इसका 109 डिग्री होगा जब ये टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन जैसे ही इसमें एक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? पिरामिडल बन जाएगा। और एवरी लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण 2.5 डिग्री एंगल जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट में 2.5 डिग्री घटाएं तो कितना हमारा बच गया? 107 डिग्री। यानी ये हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर का एंगल कितना होगा? 107 डिग्री। अब इसका बॉन्ड लेंथ यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 101.7 ppm। 101.7 ppm ये बॉन्ड लेंथ दियो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमने क्लास में हमेशा डिस्क्राइब किया है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितना है? 3 है, तो 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 1 है क्योंकि एक तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो 3 + 1 4। 4 को केमिस्ट्री में टेट्रा कहते हैं, यानी टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल। अब यहाँ 4 है, 4 को मतलब 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करके इक्विलैटरल में हो करके, है ना, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा 1s में हमारा एक ही रहता है ना ऑर्बिटल 1s, और p में कितना होता है? इसलिए s एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और p कितना लेंगे हम? 3। 1s और 3p आपस में हाइब्रिड हो करके, यानी जैसे ही हाइब्रिडाइज होंगे मतलब एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी के पास इक्वल एनर्जी हो जाएगा और वो आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और वो जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो हमारा बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से अब इसका हम देखते हैं ये एमीन्स का यूज कहाँ है, यानी इसका यूजेस कहाँ कहाँ है? तो पॉलीमर बनाने में प्लास्टिक नाइलॉन 6,6 जो है हमारा वो बनाते हैं। हेक्सामिथिलीन डाईएमीन यानी उसमें भी एमीन है जो नाइलॉन 6,6 बनाने में इसका वर्क होता है। डाई बनाने में इसका यूज होता है। ड्रग यानी दवा मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज होता है। एंटी एलर्जिक जैसे कि किसी को बग से हो गया, इंसेक्ट से हो गया, पॉलन ग्रेन से हो गया, ऑयल से हो गया एलर्जी वगैरह, है ना, तो एंटीसेप्टिक एंटी एलर्जिक वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। नोवाकेन एक ऐसा मेडिसिन है जो एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी की दवा है। जो डेंटिस्ट्री यानी जो दांत को ठीक करते हैं डॉक्टर, उसे हम लोग डेंटिस्ट्री कहते हैं। डेंटिस्ट्री लोग थोड़ा सा जब दांत वगैरह हटाते हैं, उखाड़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में नोवाकेन देते हैं। नोवाकेन एक एनेस्थेटिक है जिससे पेन कम होता है, बेहोशी एनेस्थेटिक
यानी बेहोशी की दवा है, दूध दे देने से पेन कम होता है। बेनाड्रिल ये कोल्ड कफ वगैरह में यूज होता है, एलर्जी कोल्ड कफ वगैरह में। एंटीहिस्टामिन मतलब कोल्ड कफ वगैरह, सर्दी बुखार वगैरह हो तो उस समय बेनाड्रिल दिया जाता है। बुखार तो नहीं, उसको कह सकते हैं कोल्ड कफ वगैरह, सर्दी वगैरह खांसी वगैरह हो तो वो एंटीहिस्टामिन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है, तो ये चीज़ हम 12th वाले लोगों के लिए कभी कभी ये चीज़ पूछ देता है। बेनाड्रिल में कौन सा एमीन होता है, तो टर्शियरी एमीन होता है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ हमने बताया कॉस्मेटिक बनाने में, परफ्यूम बनाने में, क्रीम बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, कैफ़ीन वगैरह होता है। चॉकलेट अल्कलॉइड बहुत ज़्यादा जो हमारा धतूरा वगैरह अभी पाया जाता है, तो वो सब में कॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट वगैरह बनाने में, कुछ मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह में भी नाइट्रोजीनस होता है। जितने प्रोटीन हैं, एमिनो एसिड हैं हमारे बॉडी में, प्रोटीन्स जो भी हैं हमारे, एनाड्रिल वगैरह हो गया, या फिर हमारा पल्स वगैरह, दाल वगैरह में भी प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें हनी में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब में भी हमारा और ये पाया जाता है। एमिनो एसिड, एमीन पाया जाता है, और एमिनो एसिड हमारे बॉडी भी प्रोड्यूस करता है। कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग में भी इसका वर्क होता है। क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज होता है। हर्बिसाइड्स यानी हर्ब वगैरह, हर्ब मतलब होते हैं घास, खर पतवार वगैरह को मारने की दवा बनाने में भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमीन्स ये एवरीडे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है ना सबस्टांस है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे रिलीज करेंगे। आज हम लोग इतना 1 टाइम 2 टाइम पॉज करके वीडियो को बहुत अच्छे से समझ के है ना देखेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हम लोग लेफ़्ट कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप लोग लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो PDF नोट्स दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपनी अपनी बुक्स जो भी आपके पास जिस लेवल की भी बुक्स आप अच्छे से पढ़ें, बहुत ही डीपली इसको बहुत अच्छे से हर एवरी टॉपिक को पढ़ाएंगे विद द सिलेबस, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।